दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी का झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं। हालांकि आजम खान की तरफ से कहा जा रहा है कि इसे सुलझाने की वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खबर यह है कि मुलायम से मिलने के लिए पहुंचे हैं शिवपाल यादव और अंबिका चौधरी मुलायम के आवास पर। पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर जारी है। ओम प्रकाश सिंह जो कि बर्खास्त मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं, नारद राय भी पहुंचे हैं। यानी कि नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, अंबिका चौधरी ये मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कल भी इनकी मुलाकात हुई थी मुलायम सिंह यादव से। शिवपाल यादव भी कल उस बैठक में मौजूद थे और आज एक बार फिर शिवपाल यादव मुलायम के आवास पर पहुंचे हैं और शिवपाल यादव के साथ साथ ओम प्रकाश सिंह, नारद राय और अंबिका चौधरी भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। आजम खान कह रहे हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाप बेटे के बीच में ये सुलह हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ शर्तें रखी हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे बशर्ते कि चुनाव चिन्ह उनको मिले और टिकट बांटने की जिम्मेदारी उनकी हो। और शायद लग रहा है कहीं ना कहीं पेच इसी मसले पर फंसा हुआ है क्योंकि मुलायम सिंह इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या लग रहा है आजम खान की कोशिशें रंग ला रही हैं? क्या सुलह होगी या फिर मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव की यह शर्त किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगी? के करीब अखिलेश यादव ने फोन पर ओम प्रकाश सिंह से बात की थी। ठीक इसी तरह इन दोनों लोगों को नारद राय के पास भी भेजा था और 20 मिनट तक अखिलेश यादव ने मोबाइल से नारद राय से भी बात की थी। अब ओम प्रकाश सिंह, नारद राय इस पक्ष में है, मुलायम सिंह को ये बता रहे हैं लगातार कि अखिलेश यादव पार्टी के नेता हो चुके हैं। अब आपको कोई फैसला लेना चाहिए जिसमें कि पार्टी का हित हो। और दूसरी बात, ये दोनों पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो, मैं आपको ये बता दूं, ओम प्रकाश सिंह अखिलेश की लिस्ट में भी है और मुलायम और शिवपाल की लिस्ट में भी है। हालांकि अखिलेश यादव ने उनको बर्खास्त कर दिया था मंत्री पद से शिवपाल का करीबी होने के नाते। लेकिन अब जो ये कोशिशें हो रही हैं, शिवपाल गुट का कहा जाना ठीक नहीं है, लेकिन शिवपाल के साथ जो लोग खड़े हैं इस वक्त 4-5 लोग, अंबिका चौधरी भी बहुत पुराने नेता हैं, वो बलिया से आते हैं, वो भी मुलायम सिंह के साथ के हैं। तो इन नेताओं का ये कहना है मुलायम सिंह यादव से कि आप जो है इसमें रास्ता निकालिए, अखिलेश की पार्टी। यानी कि हम ये माने कि मुलायम सिंह यादव के जो करीबी हैं वो भी अब मुलायम सिंह यादव को यही समझा रहे हैं कि आप इस बात को मान लीजिए कि अखिलेश यादव के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, नेता खड़े हैं, एमएलए, एमपी और एमएलसी खड़े हैं, इसलिए हमें उनसे बातचीत या संवाद को तोड़ना नहीं चाहिए। जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं, हमें बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए ताकि इसका हल निकल सके। आपको सुनाते हैं आजम खान जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि वो सुलह की कोशिशें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ये विवाद, ये मसला सुलझ भी जाए। क्या कुछ कह रहे हैं आजम खान, सुनिए। ये बताइए कि शिवपाल यादव तो पहुंचे हैं मुलायम के आवास पर जहां पर अंबिका चौधरी, नारद राय, ओम प्रकाश सिंह भी हैं। क्या आजम खान भी है वहां पर मध्यस्थता कराने के लिए जो लगातार कोशिश कर रहे हैं अखिलेश और मुलायम सिंह के बीच? जी बिल्कुल प्रत्युष, अभी मुश्किल से 1 मिनट पहले आजम खान मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश सिंह और नारद राय एक गाड़ी से मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे हैं और उसके बाद अंबिका चौधरी और शिवपाल यादव दोनों दूसरी गाड़ी से मुलायम सिंह के आवास पर गए थे और अभी थोड़ी देर पहले ही आजम खान भी उस बैठक में शामिल हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले भी जब पिछली बार दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनी थी तो आजम खान ने मध्यस्थता की थी। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव के साथ बैठक करवाई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्वीट करके शिवपाल यादव ने जानकारी दी थी कि रामगोपाल यादव का निलंबन वापस कर लिया गया है, लिहाजा पार्टी के भीतर अब सब कुछ ठीक है। तो आज एक बार फिर आजम खान की तरफ से ही वो पहल की जा रही है। कल रात भी जब वो मुलायम सिंह यादव जी से मिले तो उस दौरान भी उन्होंने कहा काफी देर तक दोनों लोगों की बातचीत हुई है, काफी सकारात्मक बातचीत हो रही है, तो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लिया जाएगा। तो अब ये बैठक फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बैठक में अभी तक अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए हैं और बिना अखिलेश यादव की मर्जी के ये बैठक सफल फिलहाल नहीं होती, चूंकि सिंबल को लेकर, पार्टी में अधिकार को लेकर, टिकटों के बंटवारे को लेकर लगातार जो तकरार की स्थिति बनी हुई है वो अभी वैसी की वैसी बनी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि अब उसकी कोशिश जरूर की जा रही है कि शायद सुलह हो जाए, क्योंकि जो टकराव किसी समाजवादी पार्टी के बीच अब बनी है उसके बाद अगर चुनाव में ये लोग अलग अलग धड़ों के रूप में जाते हैं तो दोनों का बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक-एक सीट पर दोनों खेमों की तरफ से कई उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। एक सीट पर शिवपाल यादव का दूसरा उम्मीदवार है, अखिलेश यादव का दूसरा उम्मीदवार है। तो ये टकराव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। बैठक अंदर शुरू हो चुकी है। आजम खान, अंबिका चौधरी, नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठक हो रही है और थोड़ी देर बाद हो जाएगी। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे जानेंगे कि इस बैठक में क्या निकला, क्योंकि संवाद की लगता है कि ये जो प्रक्रिया
जरूरत से ज्यादा लंबी खिंच रही है। ये सवाल लगता खत्म नहीं होगा और हल पता नहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, अब तो हालांकि कुछ मिनट ही बचे हुए हैं, उससे पहले निकलेगा या फिर चुनाव की तारीखों के ऐलान बाद निकलेगा, या फिर हो सकता है कि पूरे चुनाव भर निकले भी ना। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार भाटी जी, आपको लगता है कि ये सुलह होगी? आजम खान तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सुलह हो जाएगी, लेकिन आपको लगता नहीं संवाद जरूरत से ज्यादा लंबा खींच रहा है बाप बेटे के बीच? नहीं, लंबा ज्यादा नहीं खिंच रहा। जहां तक जो सूचनाएं मेरे पास हैं उनके आधार पर तो मैं यही कह सकता हूं कि सुलह हो जाएगी। अच्छा, आज हो जाए या कल हो जाए, लेकिन सुलह हो जाएगी, ये अंदर की खबर हमारे पास है। लेकिन जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने बताया मुलायम सिंह यादव को, उस पर तो वो राजी नहीं है। देखिए, वो फॉर्मूला तो पहले दिन से तय है कि अखिलेश यादव ने 5 साल उत्तर प्रदेश में राज किया है। हाँ, चुनाव में परीक्षा अखिलेश यादव की होनी है। अखिलेश यादव के चेहरे पे वोट मिलने हैं, विरोध होना तो अखिलेश यादव के नाम पे होना है। तो अखिलेश यादव की मर्जी के बिना अगर प्रत्याशी उतारे जाएंगे तो चुनाव लड़ने का औचित्य वो बनता नहीं। तो ये तो पहले दिन से स्पष्ट है कि प्रत्याशी अखिलेश यादव जी तय करेंगे और पार्टी के बाकी सर्वोपरि नेता माननीय मुलायम सिंह, यानी कि मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव के सामने हर हाल में सरेंडर करना होगा। नहीं, इसे सरेंडर नहीं कह सकते। जब मुख्यमंत्री अगर आप केवल नाम कर रबर स्टैंप की तरह आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को रखें और टिकट बंटवारे में उनकी एक ना सुनी जाए, सारी मर्जी अखिलेश यादव की चले, तो इसको सरेंडर करना नहीं तो और क्या कहेंगे? देखिए, इसमें वास्तविकता ये भी है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कोई बहुत मतभेद अखिलेश जी के हैं नहीं। कुछ अन्य लोग हैं जो बीच में बिना सलाह मशवरे के, बिना परामर्श के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। रिपोर्टें कुछ आई हैं, पर्यवेक्षक भेजे गए थे जिलों में, जिला कमेटियों से रिपोर्ट ली गई थी और LIU की रिपोर्ट भी ली गई। वो रिपोर्ट कुछ कह रही है प्रत्याशी कोई घोषित हो रहे हैं बिना पर्यवेक्षक की रिपोर्ट देखे, बिना जिले की रिपोर्ट पर विचार किए, बिना LIU की रिपोर्ट देखे। तो मतभेद इन बातों को लेकर थे कि जो प्रत्याशी, और बहुत ज्यादा प्रत्याशियों पर मतभेद नहीं है, जो दोनों तरफ से सूचियां जारी हुई हैं उनमें ज्यादातर प्रत्याशी एक ही है। कुछ ही सीटों पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन या भ्रम तो ये है कि कौन सी लिस्ट फाइनल होगी, ये बड़ा सवाल है ना। अखिलेश यादव ने अपनी सूची जारी कर दी, मुलायम सिंह यादव ने अपनी सूची जारी कर दी। कई नाम ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। अब सवाल कैंडिडेट के सामने यह है कि पता नहीं किसके गुट से लड़ेंगे, अखिलेश यादव के या इनके, कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा। बहुत भ्रम की स्थिति अभी तक। भाटी जी, एक बात दीवार पर लिखी इबारत की तरह स्पष्ट है कि बिल्कुल साफ है कि चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में होंगे और सूची वही मान्य होगी जो अखिलेश यादव देंगे। चलिए आलोक शर्मा जी, ये बताइए, अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, कांग्रेस की तैयारी कितनी है? और सवाल यह भी कि क्या समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है, और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अखिलेश गुट के साथ कांग्रेस बिल्कुल खड़ी है, हालांकि कांग्रेस कह नहीं रही कि हमारा गठबंधन होगा, लेकिन अंदर खाने बातचीत तो चल ही रही है ना। देखिए प्रत्युष जी, 2-3 हिस्से हैं आपके प्रश्न के। पहला हिस्सा तो हमारी तैयारी कैसे है। मैं समझता हूं माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से खाट सभाएं और किसानों के मुद्दे उठाए, तो सबसे पहले हम मैदान में उतरे थे। सीएम कैंडिडेट भी हमने सबसे पहले घोषित करके हम मैदान में आए। हमारी तैयारी पूरी तरह से बूथ लेवल तक हमारी है। लखनऊ में तमाम तरह की बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, उन सभाओं को देखकर विरोधी दलों के यहाँ पर भी पंजे उखड़े हैं। दूसरी चीज, आपने जो मुद्दा लिया अखिलेश जी वाला, आज देखिए बहुत दुखद है कि जिस तरह से ये घटना, ये क्रम चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, पूरे मीडिया में तमाम इश्यूज दब के एक ही परिवार का मुद्दा चल रहा है, ये कहीं ना कहीं दुखद है। क्योंकि आप सत्ताधारी दल हैं, चुनाव सर पर हैं, इन दिनों में तमाम चीजें होनी चाहिए थी, तमाम जो मुख्य मुद्दे हैं वो परिप्रेक्ष्य में आने चाहिए थे, लेकिन वो सब मुद्दे जो हैं वो दबकर कहीं ना कहीं एक परिवार का झगड़ा सामने आ रहा है। जहां तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी एक युवा नेतृत्व है और तमाम मोड़ पर, तमाम चीजों पर उनकी तमाम लोगों ने प्रशंसा भी की है। हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं हमेशा से, आज भी प्रतिद्वंदी हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला लेगी, उत्तर प्रदेश के जो भी हित में होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के जो हित में होगा, वो हम फैसला लेंगे। लेकिन आज दुखद है कि जिस तरह से झगड़ा चल रहा है और नुकसान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का यानी होगा। कांग्रेस ने अभी गठबंधन का फैसला फिलहाल नहीं लिया है। नहीं, बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हम 403 की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से आरपी सिंह भी जुड़ चुके हैं, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आरपी सिंह हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि बीजेपी की तैयारी कितनी है। हालांकि बीजेपी तो यह कहती है कि हमने कभी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा किसी इलेक्शन में हमने घोषित नहीं किया, लेकिन देखना है कि अब जिस तरीके की स्ट्रेटेजी बाकी पार्टियों की है, क्या बीजेपी भी इस बार ऐसा करने वाली है? बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा, तो क्या इसके बाद माने कि 1-2 दिन के अंदर, एक आध हफ्ते के अंदर बीजेपी की वो सूची भी हमें जारी हो उम्मीदवारों की। छोटे से ब्रेक के लिए आप